Siddiqui, ladies and gentlemen. आइए भाई, please आइए. Grace the stage. Welcome. He's looking as cool as ever, भाई. Welcome. साथ में बुलाना चाहूंगा उनको जो कह रही हैं अब तो तू जो भी कर ले शादी मेरे से ही करके रहेगा. नेहा शर्मा, ladies and gentlemen. The very gorgeous, the very talented. Come on, make some more noise यार. सीटियां तालियां बजती रहनी चाहिए. नेहा, welcome. एंड कंग्रेचुलेशंस पहले से बहुत बहुत कमाल लग रहा है. इट्स सो कलरफुल. बहुत सारे सवाल हैं. नवाज भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे नेहा के साथ ये करने का मौका मिला जो ये आप कह रहे हैं दाद खाज खुजली, ये पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. मतलब दाद खाज खुजली मतलब सीरियस नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस. एक बड़ी पारिवारिक टाइप की फिल्म जो कि सब लोग देख के गुदगुदाएंगे, हंसेंगे, खुश होंगे. और इसमें जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कितनी गुदगुदी हुई? प्लीज टेल अस. कितनी क्या गुदगुदी हुई? कितनी क्या पूछ रहे हो आप? नहीं हम जस्ट आस्किंग. कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट थी. वो सारे जो एक्टर्स हैं वो सारे मेरे मतलब मेरे साथ के हैं. बहुत सारे मेरे थिएटर के टाइम के हैं. दिल्ली जो हम लोग थिएटर करते थे. और स्क्रिप्ट जो थी उसमें बहुत ही आप अगर फिल्म देखेंगे बहुत लाफ्टर्स हैं और बहुत ही लाइक फैमिली फिल्म है. जैसे अमूमन मैं करता हूँ फिल्में वैसी नहीं है ना. तो इसमें बच्चे बूढ़े हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर सब आके इसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को. ये एक रीज़न था मेरे करने का क्योंकि मुझे ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो डार्क फिल्में कलर के हिसाब से मिलती हैं टाइप में. तो ये फिल्म ऐसी नहीं है. तो इसमें आप बेखौफ जाके इसको देख सकते हैं. तो ये एक रीज़न था इसको करने का. और दूसरा मेरा एसोसिएशन रहा है मेरे डायरेक्टर से बाबू मोशाय भी हमने की थी. तो एक दूसरा रीज़न ये था कि एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों की. समझ जाते हैं हम. आंखों में इशारे से काफ़ी हो जाता है हमारा काम. ये था. हो जाता है सर. आंखों में आपने कह दिया अभी बस कर दूं. अभी अगले सवाल पे जा. वो भी देख लिया मैंने. नेहा, दिस वंस फॉर यू. टेल अस, वर्किंग विद दिस स्टॉलवर्ट हियर. और जो पूरी की पूरी कास्ट है ना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एवरीबॉडी इज जस्ट सुपर्ब. तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए इस फिल्म से जुड़ी. I mean, when I was like, I have to play Dimple on the film, I was like super excited. I mean, this is not a cliche answer because I was like, yaar, script badi kamal ki thi. When I read the script, I didn't leave the script till I finished it. Yes. In the middle, sometimes when you read scripts, you're like, हाँ 4 pages पढ़े, फिर एक कॉफ़ी पी ली, फिर 5 pages पढ़े, फिर कुछ और कर लिया. This is not one of those scripts. I think the writer needs to be given the most credit. I feel it's written so beautifully. गालिब असद भोपाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर. And of course, the amount of talent on this film, the cast, I was like, जब जोगी ने casting की थी and Kushan, who was part of the casting, I was like, what a film, what a casting. And of course, working with Nawaz for me was, gosh, finally I'm going to work with someone who's phenomenal when it comes to the acting genre. Yeah. So for me, I was like, okay, a bit nervous because I would have to perform at least half as good as him. So I was like, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कोशिश करनी पड़ेगी to live up to that standard. ये जो लोग होते हैं ना, जो मुझे इनके सामने जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये इनके सिर्फ कहने के लिए होता है. जब परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना इनकी, तो इनका जो टैग लाइन है, जब फाड़ू वो फाड़ के चली गई ऐसा. ये वो लोग हैं जो एग्ज़ाम से पहले बोलते हैं कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है. I'm sure. Yes, because we have to talk about this accent और वो जो पूरा आप ढल गए हो उस character के अंदर. Can I just say this is my favorite part in interviews when I do it and when he praises me, I'm like, यार एक मिनट सुनने तो दो. So yeah, I mean, this is the best compliment that I could have ever got when he actually called me and he said, मैंने film देखी, I loved your work, and I was like literally flying because that was like the gold medal coming from him. Absolutely. Talking about my performance. Yes. Okay, having said that, of course the team, Kushan directing it and everybody, of course first time with him, but I thought the whole team was fabulous. The producer Naeem ji putting in so much effort making this film, everything, music. I mean, I want to mention the whole cast and crew, they put in a fab job. So yeah, I mean, super excited. Or film, I feel
was meant to make people laugh. Yes. जब मैं ट्रेलर देख रही थी मुझे बहुत हंसी आई. So I'm thinking people will like it too as much as I've loved working on the film. I'm sure they're gonna love it. And now एक और व्यक्ति जिनकी परफॉर्मेंस को हमने बड़ा ऐसा प्यार दिया है यहाँ पे, उन्हीं को बुला लेते हैं. Give it up for Mimo Bhai, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome. और अब आप मेरे को थोड़ा सा बताओ, ये अच्छी खासी लव स्टोरी के बीच में ये भाई साहब आ गए, जोगी भाई है ना, सब खराब कर रहे हैं. What do you have to say? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई मिक्स इट अप विद जो नवाज सर ने कहा, नेहा ने कहा कि इट वाज द अपॉर्चुनिटी. आई थिंक नईम सर और कुशान सर ने जो अपॉर्चुनिटी दी टू प्ले सच अ डिफरेंट कैरेक्टर, आई थिंक वो मेरे लिए वाज अ वेरी हेल्दी एंड गुड चैलेंज. मुझे याद है इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड मेरा फर्स्ट शॉट जो था वाज विद नवाज सर. सो ऑफ कोर्स वी ऑल नो हाउ ग्रेट ऑफ एन एक्टर ही इज. तो उनके साथ जब वो शॉट देना था, आई वॉज एक्चुअली मोर नर्वस देन एक्चुअली परफॉर्मिंग. बट देन एक बार जब वो शॉट हो गया एंड बोथ ऑफ देम, नेहा एंड नवाज, दे वेरी गिविंग एक्टर्स. उनका कभी ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेरे डायलॉग्स है, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरी लाइन्स है. इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक. तो आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर वर्किंग विद देम एंड ऑफ कोर्स कुशान सर, योर डायरेक्शन, इट रियली हेल्प मी अ लॉट. एंड व्हेन इट कम्स टू द फिल्म, जो जुगाड़ नवाज सर के कैरेक्टर करते नेहा के कैरेक्टर के लिए और जो रिजल्ट होता है वो ऑफ कोर्स आप लोग को 12 तारीख जाके देखकर ही पता चलेगा. मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ रिवील करूं बिकॉज इट्स अ वेरी फन फिल्म, बहुत अच्छी कहानी है एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. सो Thank you so much. Now, would like to invite on stage, ladies and gentlemen, the director साहब of this film, कुशान नंदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, because मैंने उन्हें पहले कह दिया था बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पे होने वाले हैं. Nandi Saab, welcome. And first of all, you know, this casting, you know, we have all these stalwarts. It's a stellar cast. और साथ में when you have नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने नेहा शर्मा, you have to tell us, sir, उस समय क्या होता है कि इनसे इसको बंदूक दे दूं कि तू उड़ा दे लड़की को, या मैं कहता हूँ एक फूल दे दे तू लवी डवी डायलॉग बोल, क्या चल रहा होता है उस समय? No, no, see, while working for Babu Moshe, I realized something that he has a fabulous sense of humor. Yes. And even in very serious scenes, he comes up with one-liners, with stuff which makes the scene very, very different from what was originally imagined. Yes. So I think that is something that really I thought that there's a part of him which people hasn't seen much, underutilized part of him. And I think that obviously that was the first thing. That's the reason why it started off how Jogida started off. Neha, I think I'll just go back. I saw story of her on Instagram, which was of a music video she had done. और मुझे मैंने उसको स्क्रिप्ट भेजा, उसने फ़ोन करके मुझे डांट दिया. उसने बोला ये देखो बाबू मोशा के जैसे तो नहीं होने वाला ना फिल्म. तो मैं बोला नहीं ये अलग फिल्म है, अलग है. So yeah, it was great working with them. It was an experience. Right. Neha, what do you have to say on that? डांट दिया, बताओ director I साहब को. remember that call very well, and I'm like, yaar, this is the first director who's actually found me on an Instagram reel. I'm like, yaar, Instagram पे मेहनत करो. वैसे ही बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी आप और मेहनत कराओ. On that note, ladies and gentlemen, the producer साहब नईम ए सिद्दीकी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Of course, it's his baby जिसको हमने यहाँ पे देखा, इसको बड़ा किया कुशान नंदी साहब ने. सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी कहते हैं ना अपनी जड़ों से जुड़ी हुई पिक्चर, ये वो है जो हर कोई रिलेट कर पाएगा इससे. व्हाट डू यू हैव टू से इस पूरी जर्नी के बारे में और इस कमाल की कास्ट के लिए? थैंक यू सो मच कुशान जी, नवाज सर, नेहा, मीमो सर. मैं आपको सच बताऊं, एज प्रोड्यूसर जब इतनी बड़ी कास्ट के साथ आप फिल्म कर रहे होते हैं तो बड़ा डर लगता है, पता नहीं फिल्म में क्या होगा. मैं बताऊं कि पूरा शेड्यूल में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि इतने बड़े कास्ट के साथ हम फिल्म कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह. इनफैक्ट अक्सर ऐसा हुआ, बिकॉज मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, कि नवाज सर और नेहा जी, कुशान सर हमारे घर आ जाते थे, तो हमने पूरी फिल्म में ऐसा महसूस किया कि एक फैमिली की तरह. एंड नए प्रोड्यूसर को जिस तरह से सपोर्ट किया पूरी की पूरी कास्ट ने और जितनी रिस्पेक्ट दी, मैं तो बहुत खुश हूँ. और मुझे एक यकीन है कि 12 तारीख को हमारी एक फिल्म पॉजिटिविटी लाएगी और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस फिल्म को देख के. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कुशान जी, नवाज सर, नेहा जी, मीमो, गालिब साहब, एंड
फाइनली संपदा, अनिल सर, किरण जी, इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ आपने ये सारा बाकी सब पे भी डाल दिया, बट आपके ऊपर भी दारोमदार था। आई एम श्योर कि एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर आप लोगों के लिए लेके आए, जो आप लेके आए। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सिद्दीकी साहब के लिए, द प्रोड्यूसर साहब। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा मैंने कहा, एक एक लाइन, एक एक पंच को ना हम लोग महसूस कर रहे हैं, हर किसी से जुड़ा हुआ है, रूट से जुड़ा हुआ है, और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है राइटर जो इसके हैं, गालिब असद भोपाली साहब के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। सर मैंने वो नुक्ता सही लगाया मेरे को लग रहा है ना? आइए प्लीज आइए सर, जोरदार तालियां। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस अमेजिंग राइटर हियर विद अस। Sir, what do you have to say? Writing dialogues for Nawaz, writing the entire thing for this amazing cast. Nawaz साहब हैं, नेहा जी हैं, मीमोज देयर, संजय मिश्रा साहब, जरीना बहाव जी, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं सर। ये पूरी कास्ट बड़ी कमाल की है। तो अपने ऊपर कितना प्रेशर महसूस किया आपने? बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए था क्योंकि नवाज़ भाई की तरह मतलब मेरी भी पिछली फिल्में डार्क रही हैं, और बहुत मेरे ऊपर एक ठप्पा सा लग गया था, मैं एडल्ट फिल्में लिखता हूँ। मतलब मुझे लगा कि फैमिली फिल्म मैं नहीं लिख सकता क्या, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर इतने अच्छे एक्टर्स हमारे पास थे और उनके लिए हमें एक फैमिली फिल्म लिखना है, और वो भी कॉमेडी भी हो, उसमें ह्यूमर भी हो, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन नवाज़ भाई का एक बाबू मोशाई के टाइम पे हमने एक चीज़ देखी थी, कमाल की स्पॉन्टेनिटी है, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो एक चीज़ को अचानक इतना ज़बरदस्त कन्वर्ट कर देते हैं ना, वो हम लोगों के नज़र में था। और उसके साथ फिर मुझे लगता है कि एक चीज़ आगे बढ़ती गई और हम यहाँ तक पहुँच गए। सर बहुत आगे तक पहुंच गए और अभी बहुत आगे जाएंगे। आई एम श्योर 12 मई को जब सब लोग ये फिल्म देखेंगे। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन। वी विल हैव अ क्विक फोटो आप One second. Kiran, come on. या So Kiran has been the creative producer on the film, and come Kiran. Okay. So yeah, because without her and without Ghalib Saab, I think the creative force doesn't get completed. Whatever the film you're seeing, and good or bad, is the three of us. And also before that I mean, photo it's only good, huh? No good and bad. we want you to say something, you know. Just say thank you. बस इतना ही Thank था। you to everyone. And I think the amount of fun we had making this film, I think the audience is really going to enjoy it. If they have even half the fun that we had, I think we've achieved it. वाओ Yeah. वाओ, यू नो, खुद का प्रोडक्ट जब खुद समझ में आता है और आपको खुद पता होता है आपने क्या किया हुआ है, तो आई एम श्योर पीपल आर गोना लव दिस। ऑल्सो ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज अनिल थड़ानी साहब, ए फिल्म से, ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब मैं सर सवाल तो पूछूंगा, देखिए आप यहाँ पे आए, इस पूरी टीम के बारे में, इस पूरी पॉजिटिविटी से भरी टीम के बारे में, व्हाट डू यू हैव टू से सर? बिकॉज देयर इज सो मच उम्मीद और सो मच प्यार इन दिस टीम। So I just like to wish Naeem Bhai the very best. He's a new entry into our industry, and I wish him all the success. And I hope that the audiences give it the love it deserves. I'm sure sir ऐसे ही होने वाला है। Yes, now you can go click click click. Mr. Thadani, thank you so much. Yes, अब हम अपने सवाल जवाब जो हैं उन्हें शूट कर सकते हैं। तो कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? जी अरुण सर, माइक है? नवाज भाई आपके सामने, ऊपर थोड़ा सा देखिए कैमरे के पास। हाय, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं कैसा दिख रहा हूँ? मस्त। नवाज भाई, मेरा ऐसा मानना है कि जब इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे आपके पीछे पड़ जाए कि शादी कर लो कर लो कर लो, तो उन्हें अपनी ऐसे बीमारियों के बारे में नहीं गिनाना चाहिए। आप भी मानते हैं ये बात? नेहा जी देखिए स्माइल कर। जब शादी नहीं करनी होती तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में गिनाया जाता है। कि मैं ये भी लेता हूँ, वो भी लेता हूँ। वो शोले का एक सीन है ना, बहुत अच्छा, कि मेरा दोस्त तो इतना टाइप में, तो यहाँ खुद ही बोल रहा हूँ मैं कि भाई इतना ख़राब हूँ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती, लेकिन वो तब भी पीछे पड़ी हुई है उस फिल्म में, ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप फाइनली जब ये पिक्चर खत्म? जो शादी ये टॉर्चर है, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है ना? आप बताइए। तो उससे बचने के लिए क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर है ये फिल्म। ओके। एंड नवाज जी, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ।
आया मुझे आ रहा है। नवाज जी, ऐसा कोई जुगाड़ आपने किया है लाइफ में किसी किरदार को पाने के लिए कि ये किरदार अगर मुझे मिल जाए, इसके लिए आपने कुछ जुगाड़ किया है? नेहा जी, आपसे भी। किरदार पाने के लिए तो मैंने कभी जुगाड़ नहीं किया। अच्छा। एक बार जुगाड़ किया था, ऑडिशन में गया था मैं फोटो लेके, तो यार मैंने ये रोल मिल गया। तब फोटो चलते थे, फोटो, और इंस्टा तो था नहीं तब, है ना, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक ये सब थी नहीं, तो फोटो देते थे, फोटो और रिज्यूम देते थे अपना। तो रिज्यूम तो मैंने दे दिया, हाथ से लिखा हुआ था कि मैं एक्टर हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये मेरी एज है, ये मैं हूँ। फोटो, जब फोटो लेने की बारी आई तो फोटो बोले फोटो दिखाओ, तो फोटो एक पड़ा हुआ था मेरी जेब के पीछे, मुड़ा हुआ। हाँ। तो मैंने उसको ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुल नहीं रहा, वापस से फोल्ड हो जा रहा था, फिर खोलूँ फोल्ड हो जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो कैसे कैसे खोल के दिया, उसने देखा मेरा फोटो, उसने बोला दफा हो जा अभी यहाँ से। जिस आदमी के पास फोटो भी नहीं है उसको हम कैसे क्या कर लेंगे उसका। इस तरह का हुआ था एक बार मेरे साथ, तो वो भी जुगाड़ फेल हो गया था। मतलब इस तरह के जुगाड़ किए रोल पाने के लिए, बट ऑलमोस्ट सारे फेल हुए। नेहा जी, आपका कोई जुगाड़? आपने कोई ऐसा जुगाड़ किया हो जो ऑडिशनिंग की जहाँ तक बात है, हर फिल्म के लिए जुगाड़ करती हूँ, बट आई मीन ऑडिशन करती हूँ, बट सम आर गुड, सम आर बैड। आई फील लाइक गॉड्स गॉट अ बेटर प्लान। तो मुझे लगता है कि जो फिल्म आपके नसीब में होती है वो आपको मिल जाती है। वाह, क्या बात है। और जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता है। नवाज भाई, आपने बताया कि इस बार चॉकलेटी बॉय का किरदार आपको मिला है, वरना हमें डार्क चॉकलेटी बॉय। ऊ लाला। आपने ही बताया, तो बताइए कितना खेलने का मौका मिला इस किरदार के साथ में आपको? नेहा जी हैं, आप हैं, कितना खेलने का ऑफकोर्स बहुत मौका मिला, क्योंकि डायलॉग्स भी ऐसे थे, बहुत सारी इम्प्रोवाइज भी हुई चीज़, और क्योंकि एक्टर्स इसमें अमेजिंग एक्टर्स हैं सारे, चाहे वो संजय भाई हों और मेरे थे, चाहे वो घनश्याम हों, और इतने सारे एक्टर्स हैं, मेरे आसपास के दोस्त ही हैं सारे। तो उनके साथ एक होता है कि एक लाइक मीमो है या नेहा है, इनके साथ ऐसा होता है एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर सा लगता है माहौल कि भाई मेरे से अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसको संभाल लेगा वो। कॉमेडी में ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली भी निकलती हैं, है ना। तो वो मज़ा तो आया, फन फिल्म थी। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इंटेंस कैरेक्टर करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में थिएटर के दौरान आई थिंक 150-200 प्लेस जो थे किए मैंने, वो सारे कॉमेडी ही थे। मैं, राजपाल, विजय राज, हम लोगों का ग्रुप था थिएटर के दौरान, हम सिर्फ कॉमेडीज़ ही करते थे। बट जब मैं यहाँ आया उसको कॉमेडी मिलने लगी, मुझे इंटेंस, मेरे चेहरा देख के मुझे इंटेंस कैरेक्टर मिला था। भाई कॉमेडी में एक्सपर्ट थे हम लोग उस वक्त पे थिएटर के दौरान। थैंक यू जी। रवि भाई हेलो, नवाज सर। हाय, दिस इज़ आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी। आप अपने वर्सटाइल किरदार के लिए जाने जाते हैं, भले फिर वो चांद नवाब, बजरंगी भाईजान से क्यों ना हो, आइकॉनिक कहा जाता है वो सीन। एंड ये जो फिल्म है, इसके कैरेक्टर के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस की आपने? सच बताऊं, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि इस तरह का रोल था ये कि इसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। सेट पे जाके जो डायरेक्टर ने बताया, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई है, और दूसरे जो डायरेक्टर हैं, जो को एक्टर्स हैं, उनके साथ ऑन द स्पॉट क्या केमिस्ट्री बैठती है, रिहर्सल्स में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बजाय इसके कि घर पे मैं बैठ के कुछ दूसरे कैरेक्टर होते हैं जिनके लिए प्रिपरेशन की जाती है, जैसे मंटो है या ठाकरे की मैंने, उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है। बट इस तरह के रोल के लिए प्रिपरेशन नहीं, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, कॉमन सेंस होना ज़रूरी है, और आपका डायरेक्टर, आपकी राइटिंग, को एक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे। Hi, in the middle, this is Shravanti from Anandabazar Patrika. Lovely trailer, we loved it. Congratulations. My question is to Kushan and Galib ji both. I guess this is your third association with each other, Hamdam, Babu Moshai, and now this. Would like to know first from Galib ji, how was the association with Kushan? और क्रिएटिव डिफरेंसेस जब होते थे दोनों दोस्तों के बीच, आई एम श्योर आप लोग रियल लाइफ में अच्छे दोस्त भी हैं, मारते हैं एक दूसरे को। हाँ, तो वो थोड़ा बताएं दोनों ही। थैंक यू। क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते, हमारे झगड़े होते हैं। हम लोग किसी बात पे अड़ जाते हैं, फिर लेकिन अल्टीमेटली उससे हम जिस नतीजे पे पहुंचते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ये हमारा ऐसा मानना है। तो हम लोग उसके लिए कभी हिचकते भी नहीं हैं हम लोग अपने डिफरेंसेस के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, और वो समझते हैं कि मतलब वो क्या कह रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो एक अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। और उसमें हमारे साथ किरण जी का बहुत बड़ा हाथ है,
ये सिर्फ हम 2 लोगों की टीम नहीं है, ये हम 3 लोगों की टीम है और हम आई एम तीनों द पीस मेकर. आई एम द पीस मेकर. ये हम दोनों के बीच में समझौता करवाती हैं जी. एंड कुशन आप? उन्होंने बोल दिया, सम अप कर दिया. एक्चुअली यही है कि वो जो झगड़े होते हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उससे कुछ अच्छा निकलता है और मतलब वही अल्टीमेटली आप काम करते हैं कुछ अच्छा निकालने के लिए, सो वो सॉल्व हो जाता है. तो थैंक यू. एंड मीमो, माय क्वेश्चन. जी. Hi. Mimo, we could see a different Mimo in the film. I mean, what were your reasons to say yes to this film? और आपने weight भी gain किया है इसके लिए या जी थोड़ा बताइए. बिकॉज एक्चुअली जब ये रोल आया था हम लोग के पास, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इतना चैलेंजिंग रोल मिला. एंड देन जब कुशान सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, कुशान सर एंड किरण मैम ने, वी आर एक्चुअली शॉट 2 days फॉर द फिल्म बिफोर, बट जब कोविड का लॉकडाउन हो गया था देन वी हैड टू पुश इट. तो मुझे अभी भी याद है, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, व्हेन कुशान सर हैड कॉल्ड मी टू द ऑफिस, मुझे लगा था कि सर बोल रहे कि मुझे बुला रहे कि तुम अभी इस फिल्म में नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत बार हो चुका है. लाइक आई हैव एक्चुअली साइंड फिल्म्स एंड इन द एंड ऑफ द डे उन लोग बोलते हैं कि तुम इसमें हो नहीं. बट आई वाज लाइक, आई टोल्ड मॉम, देखो मॉम, आई थिंक ही इज कॉलिंग मी बिकॉज ऑफ दैट. बट देन व्हेन ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस, उन्होंने बोला हम तुम्हारा लुक पूरा चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज जो कैरेक्टर लिखा है सर ने, जो हमने शूट किया था, इट वॉजंट मैचिंग द कैरेक्टर. बिकॉज जैसे डिम्पल का कैरेक्टर है, नवासा का कैरेक्टर है, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ देम. तो उन्होंने एक्चुअली बैठ के मेरा पूरा लुक बदला, एंड एज यू सी इन द फिल्म, दैट इज़ वॉट द कैरेक्टर इज. एंड देन फिर जब फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज टू द वे ही टॉक्स, द वे ही सिट्स, सब कुछ में आई थिंक सर और मैम ने मुझे हेल्प किया. And that is the reason I was so excited about this character. Because one side you have Nawasa, one side you have Neha. And then uske beech mein, he's not a kebab mein haddi, he's the entire kebab platter. तो वो challenge था, but it was very very fun. जब आप लोग देखोगे 12 तारीख को, I think you all will relate to it. Thank you. Hi Nawaz, Ravi from ABP News. नवाज, आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल है बहुत ही लंबा चला. भीड़ में खड़े होकर कोई रोल निभाने से लेकर एक सीन वाले रोल निभाना, और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना, और फिर मेन लीड में आना. मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप इतने फेमस हो गए और जब आपको बड़े बड़े किरदार मिलने लगे, तो आपका अप्रोच एक्टिंग के प्रति कितना बदला है? क्योंकि पहले तरसना पड़ता था एक अच्छे किरदार के लिए, और बाद में बहुत सारे ऑफर्स आने लगे. तो कितना अप्रोच बदला है एक्टिंग के प्रति, रोल्स एक्सेप्ट करने के प्रति, और अब तक का जो करियर रहा है, सबसे बड़ी सीख क्या आपने हासिल की? क्या लास्ट में क्या था? सीख क्या हासिल की? सीख क्या हासिल की? सीख डे बाय डे आपको सीख ही मिलती है. हर रोज़ नया एक्सपीरियंस होता है, नए लोग होते हैं, और आपकी जो क्राफ्ट में इजाफा ही होता है, आपके थॉट में इजाफा होता है. मतलब आप प्रोग्रेस करते हैं. और वो अगर अब मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं, तो 20 साल पहले वाली तो एक्टिंग मैं अब नहीं कर सकता हूं, कि 20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी साथ में चल रहा हूं. तो यही है, सीख यही है कि हर रोज़ बदलते रहना ज़रूरी है. आपके थॉट बदलते हैं, आप बदलते हैं, आपकी हर चीज़ बदलती है, तो एक्टिंग भी बदलती है आपकी. जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे एक्टिंग भी बदलती है आपकी. मैं शायद पहले मेरी अप्रोच कुछ और थी, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एक्टिंग को लेके आज कुछ और हो गई, और मैं भी आने वाले वक्त में कुछ और होगी. हर बार बदलता रहूँगा. इस तरह की चीज़ें होती हैं. एक स्टिक होके या एक तरह के किरदार, मैं अगर कोई मुझे बोले कि तुझे मैं सुपरस्टार बना दूंगा, लेकिन एक ही तरह का रोल करना पड़ेगा, मैं अपने गोली मार लूँगा. सच बता रहा हूँ. मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगा और छोड़ दूँगा, कोई किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊँगा. एक तरीके से मैं करता नहीं जाऊँ. मैं सुपरस्टार है, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं एक तरीके से तो नहीं कर पाऊँगा. मैं जितनी भी कोशिश करूँगा, हर बार नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगा. चाहे वो फिल्म 1 रुपये में हो, चाहे 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 12-15 करोड़, कितने भी, चाहे मुझे फीस मिले ना मिले, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, तब तक मैं ज़िंदा हूँ. वरना क्या है, तो ज़िंदा रहते हुए भी आदमी मर जाता है. वो सब मैं नहीं करना चाहता. तो ये अप्रोच मेरी इस तरीके की आती जा रही है. अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ फ्रैंकफर्ट में. आप यकीन कर सकते हो, उसमें 10 लोगों की यूनिट थी. सिर्फ 10 लोग थे उसमें, और इतना डीप काम. बहुत बड़ी फिल्म नहीं, लेकिन बहुत डीप फिल्म है.
तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और एट द सेम टाइम मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की सैंधा हो, जो बहुत ही करोड़ों करोड़ की फिल्म है। तो ये एडजस्टमेंट आपकी बॉडी में, आपके थॉट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर तो भाई इमेजेस हैं, किसी पे कुछ लगा हुआ है नाम के साथ, स्टार के साथ, कोई मेगा है, कोई ये है और कोई वो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता रहूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। शुक्रिया। थैंक यू रवि सर। एंड आपका क्राफ्ट ऑब्वियसली बड़ा, आपने काफ़ी कुछ सीखा। कई मर्तबा आपसे बात हुई, आपने कहा आपको रोमांस करने के लिए मौका नहीं मिलता था, अब आपको रोमांस रील पे रोमांस करने का मौका मिल रहा है। कहना क्या चाहते क्या हैं? कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने कई बार हम लोग से शिकायत की थी कि आपके साथ रोमांस नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये फीमेल लीड, लेकिन अब आपका मौका मतलब रोमांस करने मिल रहा है फिल्म, तो क्या कहना चाहेंगे? उसमें कितना इवॉल्व हुए हैं आप रोमांस में, फिल्मों में? फिल्मों में किसको अच्छा नहीं लगता? देखो क्या है कि अगर हमें रियल लाइफ में मिलता तो हम तो पूर्ति करते हैं अपना, उसमें फिल्मों में करके काम हो जाता है हमारा, you know? ये है नहीं, पर अब भले रियल लाइफ में मिले ना मिले, जो हम ऐसी फीलिंग पे चलता है सब कुछ मामला। हमारा कारोबार ही फीलिंग का है। नहीं, पर आपको अब संतुष्टि मिली कि फीमेल लीड? मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता हूँ जब फिल्म में मुझे पहले नहीं करते थे ना, रोमांस तैयार नहीं होती थी आपके साथ। पिछली फिल्म में भी तो काफ़ी वो हुआ था ना, स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ, आई थिंक सो। तो क्या कहना चाहेंगे? और शायद इन्हीं की फिल्म थी। लास्ट में क्या बोलो, मैं कुछ समझ में चलिए, नहीं, लेट हिम से ना, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मुझे समझ रोमांटिक सीन्स करने मिल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? रोमांस, हाँ, रोमांटिक सीन्स करने मिल रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे जिंदगी में मिला नहीं था ना जी, अब फिल्मों में मिल जाता है जी, इतना काफी है मेरे लिए। मैं एक्टर हूँ, मैं फील कर लेता हूँ जी। मेरी रियल लाइफ और रियल लाइफ पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है, इतना ब्लर हो चुका है मामला। Kushan, would you like to add something? Seeing you after a long time. About what? The romance bit? No, about the film. Yeah, it's... And not having double dialogues, as he said, कि as असद जी ने कहा कि वो बदनाम है डबल डायलॉग्स लिखने के लिए, लेकिन इसमें नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब हम वो नहीं करना चाह रहे थे जो हमने पहले किया है। So obviously it was a premeditated thing to do something different. और नवाज भाई जिस तरह से देख रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो नहीं करने से पहले क्या किया था? अलग काम थोड़े कर रहे हैं यार। Correct. So no, it's just that we wanted to skip genres and we and अब जोगीरा के बाद कुछ करेंगे तो कुछ और ही करेंगे। मतलब it's just the fact that we wanted to it was एक ही चीज नहीं कर सकते ना, एक ही चीज करने से मतलब as he said we'll get bored doing it. So yeah, life is tough for everyone, for you too. You've come on Mayday. थैंक यू लिपिका जी। जी आइए। हाँ, मेरा सवाल नेहा जी से और कुशान जी से है। मैं यहाँ पे हूँ बीच में, जी एकदम सेंटर पे। जी, जोगीरा सारा रारा जो है वो एक बहुत ही मतलब बड़ा जैसे ज़ुबान पे चढ़ जाने वाला एक टाइटल है और एक मस्ती भरा और उस तरह से। तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप दोनों के लिए एक होता है ना जोगीरा सारा रारा मोमेंट कब आया? होता है ना कि लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि हुर्रे या इस तरह का एक मस्ती वाला है, तो आप दोनों के लिए, नेहा और नवाज जी, आपके लिए कब आया वो मोमेंट जोगीरा सारा रारा? ऐसे तो रोज़ ही आता है, बट स्पेसिफिकली इस फिल्म के दौरान जब मुझे फिल्म मिली कि मैं डिम्पल का किरदार प्ले कर रही हूँ, दैट वाज वन बिग मोमेंट। सेट पे एक्चुअली आके पहले दिन की शूट ख़त्म करके भी वो मोमेंट होता है, बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। दैट वाज अ सेकंड डे एंड ऑफ कोर्स थ्रू इट। उसके बाद जब हम सब कंफर्टेबल हो गए शूटिंग के दौरान, तो इट वाज, आई थिंक एवरी डे वी एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द फिल्म। मुझे लगता है कि जर्नी ज़्यादा ज़रूरी होती है
as compared to what your final goal is. So I've enjoyed the whole journey. मेरे लिए जोगीरा सारा रारा रा was the whole journey of the film. एंड नवाज जी आपके लिए? हाँ, मतलब फर्स्ट डे शूट था, सारे एक्टर्स थे, वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे थे जिनके साथ मैंने बहुत पहले थिएटर के दौरान काम किया था, तो मेरे लिए वही जो माहौल था वही जोगीरा सारा रारा था। शुक्रिया। Thank you so much, Rekha ji. I think that's all we have, ladies and gentlemen. So we'll wrap this up, and it's time for a quick photo op with this stellar cast and crew here, right? जी, बिल्कुल मनोज जी। We do it.